नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है आपका मनपसंद शो, जहां पर हम कल के लिए यानी आने वाले कल के लिए बाजार में आप किस तरह से ट्रेड करेंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे, उसकी पूरी तैयारी करवाते हैं। साथ ही ट्रेडिंग से जुड़े आपके हर तरह के सवाल यहां लेते हैं और उनके जवाब देते हैं। आप सब हमारा नंबर जानते हैं, लेकिन जो भी दर्शक नए जुड़े हैं, जिन्होंने फिलहाल नंबर नोट नहीं किया है, सेव नहीं किया, प्लीज़ नोट कर लें और सेव भी कर लें अपने फ़ोन में। 7045220000। बहुत आसान है, सिर्फ व्हाट्सएप पर अपना सवाल हमें भेजिए और उसका उत्तर यहाँ पाइए। इसके अलावा जो दर्शक हमें डिजिटल माध्यम पे यानी फेसबुक और एक्स पर भी देख रहे हैं, हमारा कार्यक्रम वहाँ लाइव है। आप कमेंट बॉक्स में जाके सीधे अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, उसका उत्तर आपको इसी शो में लाइव मिल जाएगा। तो चलिए, ये तो वो तरीके हुए कि आप हम तक कैसे पहुंच सकते हैं। अब करते हैं आज के शो की शुरुआत। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों के सवाल लेंगे, कल के बाजार की तैयारी करेंगे और ढेर सारी बातें होंगी आपके साथ। लेकिन उससे पहले मैं एक आज के बाजार का नटशल बता दूं दर्शकों को। तो आज निफ्टी बैंक एक्सपायरी का दिन था और बाजार में धुआंधार तेजी दिखी। सेंसेक्स निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग हमने देखी। सेंसेक्स 286 पॉइंट चढ़कर 81,741 पर, तो निफ्टी 94 पॉइंट चढ़कर 24,951 पर बंद हुआ। हालांकि आज भी 25,000 दूर रह गया। मिड कैप इंडेक्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। आज के बाजार में सबसे ज्यादा तेजी मेटल, फार्मा, इंफ्रा शेयरों में दिखी, तो रियल्टी, तेल, गैस शेयरों में भी आज दबाव देखने को मिला। इसके अलावा आज एफआईआई और डीआईआईज ने किस तरह की डील की है वो आपको दिखाते हैं। तो आज एफआईआईज ने कुल बिकवाली की है 3,462 करोड़ रुपए से ज्यादा की। उसके सामने डीआईआईज की खरीदारी है 3,366 करोड़ रुपए से ज्यादा की। तो ये आज के बड़े सौदे और आज के बाजार की समरी। अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। तो अमित जी, कल आप किस तरीके से देख रहे हैं बाजार को? क्या 25,000 का वो निफ्टी का पीक हमें देखने को मिलेगा, थोड़ा और इंतजार लगेगा? गुड इवनिंग विपिन जी, एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। विपिन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि निफ्टी में यहाँ अच्छी खासी स्ट्रेंथ है और जिस हिसाब से निफ्टी 3 दिनों से एक रेंज में मैं कह रहा हूँ काफी नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। 25,000 इज इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस, क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। 50 पॉइंट ये खाली यहाँ से 25,000 आने की पूरी संभावना है यहाँ पे। निफ्टी का अगर स्ट्रक्चर देखें तो अभी भी पॉजिटिव है, बड़ा कंफर्टेबली अपने 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल अगर निफ्टी को पर्टिकुलरली देखें तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पे है। कभी भी थोड़ा बहुत डिप आए तो यहाँ पे बाय करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम एरिया, एग्जैक्टली प्रॉब्लम एरिया नहीं कहूंगा, लेकिन बैंक निफ्टी अपने 10 और 20 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। वहां पे बाजार को ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है। एक सपोर्ट पे जरूर है, बट एट द सेम टाइम देयर इज नो मोमेंटम। 52,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता तो मेरे ख्याल से फिर वो निफ्टी को भी सपोर्ट देगा, एंड देन मे बी वी विल सी लेवल्स व्हिच आर हायर देन 25,000। तो ओवरऑल 25,000 पॉसिबल है और बैंक निफ्टी अगर पार्टिसिपेट करे तो फिर और भी बेटर हो जाएगा। चलिए, तो बैंक निफ्टी पे भी नजर रखिएगा। 52,200 के ऊपर गया तो मजबूती दिखाएगा और वही लेकर जाएगा निफ्टी को 25,000 के पार। लेकिन फिलहाल एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर और हो सकता है कल हम ना निफ्टी को नया शिखर बनाता हुआ देखेंगे। राइट, तो इस बाजार में अमित जी आपकी निगाहें कुछ पर्टिकुलर शेयर्स पर रहेंगी? जी विपिन जी, दो स्टॉक्स पर्टिकुलरली। एक एनटीपीसी, इसने एक साइकोलॉजिकल मार्क क्रॉस किया 400 का, इसमें लाइफ टाइम ब्रेकआउट हम देख रहे हैं। काफी स्ट्रेंथ है, रिजल्ट के बाद काउंटर में काफी ट्रैक्शन देखा है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि हाई लेवल्स पॉसिबल है। प्योरली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से 426 तक के लेवल्स पॉसिबल है। स्टॉप लॉस रखेंगे लगभग 409 रुपए का। सेकेंड स्टॉक, जैसे कि आप मेटल्स की बात कर रहे थे, मेटल्स में हम एक अच्छी स्मार्ट रिकवरी देख रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। स्टॉक ने अपने एक कंसोलिडेशन पैटर्न के बाद सारे मूविंग एवरेजेस रिकवर कर लिए हैं। एक फॉलिंग चैनल का भी ब्रेकआउट है, तो सेल बाय करें। 153 का प्राइस है, टारगेट 161 के रहेंगे और स्टॉप लॉस 149 का रहेगा। राइट, तो दो शेयर जहां पर कल अभिजीत जी की नजर रहने वाली, एक आपके सामने है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां पर आपको 161 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस लगाएंगे 149 पर। और दूसरा है एनटीपीसी, इस पे भी खरीदारी की सलाह होगी, जहां पर आप टारगेट्स रखेंगे 426 रुपए के और 409 रुपए पे होगा आपका स्टॉप लॉस। राइट, तो दो शेयर कल नजर रखिएगा इन पर। अब चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं एससी गुप्ता, कोटा राजस्थान से कॉल कर रहे हैं। गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड इवनिंग। क्या सवाल पूछेंगे आप? हाँ निखिल सर, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग सर। सर मैं आपका बहुत फैन हूँ, मैं आपका काफ़ी प्रोग्रामों को देखता रहता हूँ।
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दो क्यूरी है साहब। एक तो वो सेल का है मेरे पास, जो अभी बता ही रहे थे आप, है ना, तो वो 104 की रेट पर है और 2000 शेयर है मेरे। तो ये एक्चुअल क्या, बीच में एक बार 175 तक पहुंच गया था, है ना, पर मैं उस समय सेल नहीं कर पाया था। अब ये बाद में डाउन हो गया, तो मैंने कब तक ये दोबारा उसी रेंज पे आ जाएगा, ये मैं सोच रहा था। तो एक तो मैं इसको बेचूं या रखूं, अभी क्या स्थिति है तो बताया है। 161 का बताया सर ने, क्या 161 तक कल का चार्जेस वो है ही उसमें। ठीक है, तो चलिए अभी पहले और सेल आगे की बात कर लेते हैं। दूसरा आपका टीसीएस है, वो भी हम देख लेंगे, जहां पर आपके पास 40 शेयर उसके भी हैं, पर सेल महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी अमित जी ने भी उसका जिक्र किया, आगे आपने भी कहा कि एक बार आप बड़ा टारगेट मिस कर गए, क्या अभी बेचें या और रुकें, राइट। तो सेल पर वैसे सर आपने जिक्र किया, लेकिन थोड़ा और लॉन्ग टर्म व्यू अगर हम देना चाहें गुप्ता जी को तो क्या रहेगा? जी, अगर हम थोड़ा सा लंबा नजरिया भी देखें विपिन जी, तो सेल का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। वीकली चार्ट्स के देखें तो इट्स ऑन द वर्ज ऑफ फ्लैग ब्रेकआउट, जो कि वीकली में काफी पावरफुल माना जाता है। ऑब्वियसली 2-3 दिन बाकी हैं वीक खत्म होने में, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। यहाँ पे मीडियम टर्म के लिए भी रहने की सलाह है। और जो इसका प्रीवियस हाई है लगभग लगभग 175 के आसपास, अगर ये फ्लैग ब्रेकआउट वीकेंड पे होता तो वहां तक जाने की पॉसिबिलिटी है। तो बिल्कुल बने रहे, पोजिशनल है तो स्टॉप लॉस आप लगा के, थोड़ा सा मैं डीप स्टॉप लॉस दे रहा हूँ क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट पोजीशन है। 145 का स्टॉप लगा के रखें, 1.5 से 2 महीने का नजरिया रखें, यहाँ पे 170 तक के टारगेट्स पॉसिबल। राइट, तो 145 रुपए का स्टॉप लॉस गुप्ता जी आपके लिए नोट करने वाली बात है, लगाइए। और 170 तक या इवन रहा सब कुछ अच्छा तो 175 भी दिख जाए शायद, लेकिन 170 के टारगेट के लिए 1 से 1.5 महीने 2 महीने इस अवधि के लिए इसे होल्ड कीजिए फिलहाल। दूसरा है सर इनका टीसीएस, 40 शेयर है इनके पास 3307 के भाव में। जी विपिन जी, यहाँ पे तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि अगर इसका वीकली स्ट्रक्चर, डेली स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक अपस्लूपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। ब्यूटीफुली स्टॉक अपने ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल्स पे होल्ड कर रहा है। तो एक स्टॉप लॉस लगा के रखें लगभग 4200 का, और मुझे लगता है यहाँ पे हायर टारगेट स्लोली एंड स्टेडीली अनफोल्ड होंगे, तो बने रहना चाहिए टीसीएस में। चलिए, तो आगे और टीसीएस को बढ़ता देखेंगे, तो जितना आगे जाए उतना अच्छा, लेकिन आपको 4200 का स्टॉप लॉस लेना है और बने रहिए स्टॉक के अंदर गुप्ता जी। चलिए, आपके दोनों सवालों के जवाब यहां हो गए। अगले कॉलर है हमारे दर्शन अत्री साहब, मोहाली पंजाब से कॉल कर रहे हैं। दर्शन जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या शेयर्स हैं आपके पास, प्लीज बताएं। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरे पास डायनामेटिक टेक्नोलॉजी के शेयर है, 100 शेयर है मेरे पास, 896 के रेट पे लिए हुए मैंने। ओके, जरूर। डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, कल भी ये सवाल किसी ने पूछा था और आपने तो जहां लिया है वहां से क्या ही बात है। 6207 रुपए का प्रॉफिट है आपको हर शेयर पर, और 100 शेयर्स, अच्छी खासी संख्या आपके पास। पर क्या ये प्रॉफिट आगे और बढ़ेगा? भाई जितना है उतना अच्छा। अमित जी, क्या सलाह रहेगी? थोड़ा मुनाफा वसूली हो जाए यहाँ पे या फिर अभी और रखें? जी विपिन जी, थोड़ा सा यहाँ पे मुनाफा मान लेना चाहिए, क्योंकि लोअर हाइज बन रहे हैं। स्टॉक थोड़ा सा अप स्लोपिंग चैनल में नहीं है। यहाँ पे मूविंग एवरेजेस में हमेशा जाके एक रेजिस्टेंस ले रहा है। इमीडिएट हर्डल इसका 7500 रुपए का, जब तक 7500 के ऊपर ना निकले मोमेंटम नहीं रहेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर लोअर हाइज का है। तो थोड़ा सा मुनाफा जरूर बांधे और बैलेंस पोजीशन का एक 6900 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, लेकिन थोड़ा सा मुनाफा बांधना यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है दर्शन साहब, तो काफी अब 6000 चढ़ गया और कितना चाहिए आपको? एक मुनाफा, अभी यहाँ थोड़ी मुनाफा वसूली कर लें, आधा चाहे आधा कर लें, और उसके अलावा 6900 का स्टॉप लॉस लगा के बाकी बचे हुए शेयर्स को होल्ड कीजिए। आप तो कहीं से कहीं तक कुछ आपका नुकसान उतना होना नहीं है, एक नोशनल आगे पीछे रहेगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा मुनाफा वसूली और बाकी को 6900 के लिए स्टॉप लॉस के साथ, माफ कीजिए, होल्ड करने की सलाह है। ये है डायनामेटिक टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ेंगे, आशीष कुमार फ्रॉम पटना कॉल पर है। आशीष जी, स्वागत है आपका, सवाल बताएं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर लुपिन है मेरे पास 330 933 रुपए का। ओके, ठीक है, बढ़िया है सर। 978 रुपए 85 पैसे का शुद्ध मुनाफा हर शेयर पर, बधाई। और दूसरा है सर जीपीटी हेल्थ केयर 100 पीस 171 रुपए का। जीपीटी हेल्थ केयर 100 171 के भाव पे, ठीक है, उसको भी देखते हैं आगे। तो आपका थोड़ा सा झुका हुआ है मामला मेडिकल सेक्टर की तरफ, हेल्थ सेक्टर की तरफ। एनीवे, ल्यूपिन के सर इनके पास 300 शेयर हैं 933 के भाव पर और 978 रुपए से ज्यादा का फायदा है। क्या करें यहाँ पे?
जी विपिन जी, लुपिन का तो स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। जिस हिसाब से आज स्टॉक में हमने मूवमेंट आज के सत्र में भी देखा, यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म नजरिए से देखें तो लगभग 2 हफ्ते पहले स्टॉक ने 1750 1800 के लेवल में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था विद वॉल्यूम्स, और उसका हम कंटिन्यूएशन पैटर्न देख रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से यहाँ बने रहिए, यहाँ पे हायर टारगेट्स अनफोल्ड होंगे क्योंकि टेक्निकली स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस पोजीशन का स्टॉप लॉस लगभग 1800 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इस पोजीशन को होल्ड करें। स्ट्रक्चर लुपिन का पॉजिटिव है। जीपीटी हेल्थ केयर की जहां तक इन्होंने बात की विपिन जी, इसका डेटा थोड़ा काफी कम है। थोड़ा सा कमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। और आज के सत्र में मैं देख रहा हूँ इसने एक हाई बना के गैप अप के बाद सारे गेन्स थोड़े से अपने गिव अप कर दिए थे। तो इनका क्या कॉस्ट प्राइस है, जरा बताएंगे? 171 रुपए के भाव पे लिया था जी। 171। हाँ, तो लॉन्ग टर्म का तो थोड़ा चार्ट देख के कहना मुश्किल है कहाँ जाएगा, लेकिन एक 185 के स्टॉप लॉस से लगा के बने रहे। 185 के नीचे जाता है तो एग्जिट कर जाए। चलिए 185 के स्टॉप लॉस के साथ जीपीटी हेल्थ में बने रहिए, और उसके नीचे तो फिर एग्जिट की सलाह है। लेकिन जहां तक लुपिन की बात थी, 1800 का आप एक स्टॉप लॉस लगाइए और निश्चित होके उस स्टॉप को अच्छी तरीके से होल्ड कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंकज चोपड़ा फ्रॉम अमृतसर। पंकज जी, स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मेरे पास सेल कंपनी के 100 शेयर प्राइस ऑफ 110। सेल की भी बात हुई सर थोड़ी देर पहले, और आज की एक रिकमेंडेशन भी है अमित जी की तरफ से। लेकिन आपके पास 100 शेयर 110 के भाव पर जरूर सेल में आपको क्या करना चाहिए? 43 रुपीज का प्रॉफिट है अमित जी इनको। आपने वैसे सलाह दी आगे भी, लेकिन अगर ये थोड़ा आगे देखें और लंबा नजरिया रखें कुछ 2-3 महीने का, तो क्या अभी होल्ड करके रखें? जी सेम सलाह है, बने रहने की सलाह है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। वीकली चार्ट जैसे हमने डिस्कस किया था 170 175 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। थोड़ा सा इनका अगर नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो 145 का थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे। ठीक है जी, थोड़ा लंबे नजरिए के लिए 145 रुपए का डीप स्टॉप लॉस रख लीजिए। वैसे 161 के लिए 149 का स्टॉप लॉस दिया था अमित जी ने पहले इन जनरल कल के ट्रेड के लिए। लेकिन अगर थोड़ा लंबा होल्ड करना चाहते हैं 145 का स्टॉप लॉस और होल्ड कीजिए सेल को। आगे बढ़े, विनय जी हमारे साथ जुड़ गए नोएडा से। विनय साहब, बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग। क्या सवाल है? सर विनय, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ सर। विनय। अच्छा, आप माफी चाहेंगे सर, बताएं। जी कोई दिक्कत नहीं। सर मेरे पास अडानी पावर है सर, 250 शेयर। ओके। 735 की खरीद पे है। मेरा 1 महीने का व्यू है। प्लस दूसरा मेरे पास जीएमआर इंफ्रा है सर, 350 शेयर 68 पे। इसको मैं साल भर रख सकता हूँ सर। अच्छा ठीक है, दोनों की बात करते हैं। तो अडानी को आप 1 महीना रखना चाहते हैं, अभी लॉस है आप आधे रुपए का, 55 पैसे का लॉस है। क्या करना चाहिए अमित जी अडानी पावरमैन को? जी विपिन जी, स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सारे अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फिलहाल मोमेंटम तो नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम सिंस ये कंसोलिडेशन में है अच्छे खासे, तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि स्ट्रक्चर खराब है। तो बने रहे। स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन का लगभग 680 रुपीज का रखे और मोमेंटम आने की वेट करें। सेकंड, इन्होंने कहा जीएमआर इंफ्रा। जीएमआर इंफ्रा ने यार एक इंपॉर्टेंट हर्डल अपना क्रॉस किया। 100 रुपीज का एक स्टॉक एक लंबे समय से 90 और 100 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था। आज फाइनली 100 इसने क्रॉस कर लिया है। तो यहाँ पे 97 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के रखे फॉर टारगेट्स ऑफ 105 एंड 110। ठीक है जी, 97 जीएमआर इंफ्रा आप तो लंबा होल्ड करना चाहते थे तो आराम से कीजिए। 97 के स्टॉप लॉस लगाइए और 110 के आसपास का जो है टारगेट है फिलहाल आपके लिए, वहां तक आता है फिर एक बार और सलाह ले लीजिएगा। तो और दूसरा जो आपका था अडानी, उसमें 600 अडानी पावर इनफैक्ट 630 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, उसको भी होल्ड करने की सलाह आपके लिए थी विनय साहब। चलिए विनय जी के लिए जवाब हो गया। अब हमारे अगले कॉलर हैं शांतनु फ्रॉम बेंगलुरु। शांतनु जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या सवाल है? राइट, शायद वो हमारे साथ फोन लाइन पे नहीं है तो उनका एसएमएस ले लेते हैं। स्ट्राइड फार्मा के 150 शेयर है सर इनके पास 631 के भाव पर, और अच्छा खासा प्रॉफिट है 438 रुपए का। जी एक स्ट्राइड। जी विपिन जी, स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है। सीरीज ऑफ हाई लोज बनने कोई प्रॉब्लम तो नहीं नजर आ रही। ओवरऑल यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी कुछ दिन पहले रजिस्टर हुआ था। तो राइट करे ट्रेंड को, स्टॉप लॉस लगा के रखे लगभग 1030 रुपए का। 1030 राइट। स्टॉप लॉस कितना बोला सर आपने?
जी विपिन जी 1030 के स्टॉप लॉस से ट्रेंड को राइड करें। अच्छा 1030, ओके जी, 1030 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए और ट्रेड को राइट कीजिए। ये सलाह आपके लिए, होप आपने नोट की होगी। आप अभी रूबरू तो नहीं हो पाए हमसे, लेकिन आप तक के बाद जरूर पहुंचेंगे। अजय सिंह साहब आ गए, लेकिन दिल्ली से फोन लाइन पर मौजूद है खुद। फिर एक बार सवाल जो है वो अडानी पावर पर है। अजय जी, कितने शेयर ले रखे हैं? जी नमस्कार। मैंने 150 शेयर ले रखे हैं। ओके, मैंने 150 शेयर ले रखे हैं एट द रेट ऑफ 117। अच्छा 117 करेक्ट किया जाए, 112 नहीं, 117 के भाव पर हैं 150 शेयर। राइट, अभी बात हुई अडानी पावर की यहाँ पर, लेकिन आपका जो भाव है वहां पर से तो आपके लिए ठीक ठाक प्रॉफिट है। यहाँ 617 रुपए का प्रॉफिट है हर शेयर पर आपको। सर अब देखिए एक ही शेयर है, लेकिन अलग अलग खरीदार हैं, अलग अलग भाव है, इन्हें क्या करना चाहिए? जी मेरी सेम सलाह है, स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में है। लगता है कि जब ये कंसोलिडेशन कंप्लीट होगा तो एक पॉजिटिव साइड पे मोमेंटम बनेगा। तो अपनी जो पोजीशन है उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, 680 रुपए 680 का स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन को राइड करें। ठीक है, 680 रुपए का आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और इस पोजीशन को राइड करें। एक और सवाल सर इनका है, अडानी टोटल गैस का 70 शेयर है इनके पास, 777 के भाव पे, 777 के भाव पे। जी यहाँ पे अगर देखें तो स्टॉक बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन में है। लगभग एक नैरो रेंज में 872 और ऊपर 950 के आसपास। मोमेंटम तो फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो एक स्टॉप लॉस लगा के रखें 860 रुपए का। चलिए जी, 860, हालांकि इनकी खरीदारी से ऊपर का भाव चल रहा है अभी, तो घाटे में तो नहीं, लेकिन 860 का स्टॉप लॉस लगाएं और होल्ड कर लें। अडानी टोटल भी अजय जी। चलिए, दोनों आपके शेयर्स हो गए। अब एक हमारे पास जो है अगला एसएमएस है, और ये सुमन जी का है कोलकाता से। पूछ रहे हैं टीएआरसी के 100 शेयर हैं 156 के भाव पे। जी 156, हाँ जी। ओवरऑल स्टॉक ने कंसोलिडेशन से एक आज मूव दिया अपने 10 और 20 डेमा के ऊपर, और अच्छे खासे प्रॉफिट में ये है। तो मेरी सलाह इनको यही रहेगी कि 207 रुपए का अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल करके 207 रुपए के आसपास लें अपनी पोजीशन का। आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए और होल्ड करें टीएआरसी टाक को। और इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार सोशल मीडिया से सवाल। आप देख रहे हैं कल का बाजार, और अमित जी हमारे साथ बने हुए हैं, दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। वक्त है सोशल मीडिया से सवाल लेने का। तो फेसबुक से कुछ सवाल हैं। गौरव देशमुख पूछ रहे हैं, सर एशियन पेंट्स के 22 शेयर हैं इनके पास 2800 रुपए के भाव पर, और 6 महीने के लिए व्यू मांग रहे हैं। जी एशियन पेंट्स फाइनली विपिन जी अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाहर आ रहा है। स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्म किया है, और पिछले 2 सत्रों में हम देख रहे हैं कि इसने अपना 10 डेमा लगभग रिगेन कर लिया है। तो बने रहे, लगभग 3084 का प्राइस है। आज का जो कैंडल लो है पोजिशनली 2985 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, और लगता है यहाँ पे हायर लेवल्स दिखेंगे। 2985 का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए, हायर लेवल्स की उम्मीद की जा सकती है एशियन पेंट्स में। यहां से अगला सवाल है हर्षद गोलवा साहब का फ्रॉम पुणे। आईडीबीआई बैंक के 2000 शेयर हैं सर इनके पास, और 32 के भाव पर है, लॉन्ग टर्म व्यू चाह रहे हैं। जी आईडीबीआई बैंक का अगर स्ट्रक्चर देखें, एक सेकंड, थोड़ा सा स्टॉक विपिन जी अंडर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आईडीबीआई बैंक का स्ट्रक्चर देखें कि मूविंग एवरेजेस के नीचे है। तो अगर थोड़ी सी उछाल आती है तो निकलने का ही यहाँ पे सलाह है। चलिए, थोड़े से उछाल पे निकले आईडीबीआई बैंक से। रश्मि भाटिया पूछ रही हैं, एक्साइड इंडिया के 512 शेयर हैं, 2 से 3 महीने के लिए व्यू चाहती हैं। जी ओवरऑल अगर हम एक्साइड का स्ट्रक्चर देखें तो एक्साइड रिसेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसमें तेजी तब बनेगी जब ये एक बार अपने 550 के लेवल्स रिगेन करेगा। स्टॉक ने रिसेंटली बहुत एक हाई अच्छा रनअप दिखाया था, लेकिन उसके बाद से स्टॉक थोड़ा ढीला पड़ गया है। तो जब तक 550 रिगेन नहीं है, थोड़ा सा ये साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया स्टॉक। ठीक है। राहुल शर्मा पूछ रहे हैं, आलोक इंडस्ट्रीज के इनके पास 1000 शेयर है 29 रुपए के भाव पर। जी विपिन जी, मैं ये वाला स्टॉक ट्रैक नहीं करता एक्चुअली आलोक। ठीक है जी। अगला सवाल है राजीव देवनाथ का, आरवीएनएल के 50 शेयर सर 630 रुपए के भाव पर। जी आरवीएनएल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो रिसेंटली हमने काफी शार्प रनअप देखा था, उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया। तो सलाह यहाँ पे ये है, क्योंकि ये थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है, आप 575 के स्टॉप लॉस के साथ आरवीएनएल को होल्ड करें। ठीक है। अशेज सोलंकिया पूछ रहे हैं, एक्साइड है इनके पास 550 के भाव पर,
680 शेयर्स। जी, एक बार जैसे कि मैंने कहा कि स्टॉक एक शार्प रन के बाद थोड़ा सा लोअर लो लोअर हाइज बनाना शुरू कर दिया है। जब तक 550 क्रॉस ना करे यहाँ पे पॉजिटिव बायस थोड़ा सा मुश्किल है। तो कोई भी उछाल में निकलने की कोशिश करे एक साइड में से। पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे तभी बनेगा जब स्टॉक 550 के ऊपर अपनी क्लोजिंग देता है। ठीक है जी। अभिषेक गुप्ता पूछ रहे हैं सर, 41 शेयर है इनके पास टीटागढ़ वैगन के 1655 रुपए के भाव पर। क्या मैं अभी एवरेज करूं? लॉन्ग टर्म के लिए क्या सलाह देंगे? आई थिंक टीटागढ़ रेल सिस्टम्स हो गया। हाँ जी, रेल सिस्टम्स, राइट। जी जी जी, एवरेज की सलाह नहीं है, लेकिन अगर आपकी पोजीशन है तो जो रीसेंट स्विंग लो है लगभग 1575 के आसपास, उसको स्टॉप लगा के रखें। 1575 टूटता है तो एग्जिट कर दें। ठीक है। कन्हैया सिंह पूछ रहे हैं, प्रोटीन ई गवर्नमेंट बाय रेट है 1200 का, क्वांटिटी है 150, शुड आई होल्ड या एग्जिट? जी, मैंने ये स्टॉक का नाम नहीं सुना, प्रोटीन। हाँ, मैंने भी नहीं। PROTEAN ई गवर्नमेंट मेरे लिए भी नया था। खैर, तो रहने देते हैं जी। इसके अलावा एक्साइड पर ही फिर से सवाल है, लेकिन आपने बता दिया। एक्साइड पर आज पता नहीं क्यों लोग काफ़ी सवाल पूछ रहे हैं। वेल, हेमंत कुमार साहब पूछ रहे हैं, एंजल वन CSB बैंक अभी खरीद सकते हैं क्या? लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू होगा? CSB बैंक, माफ कीजिएगा। नहीं, मेरी सलाह नहीं है, क्योंकि स्टॉक ने विपिन जी ऑलमोस्ट आज एक अपना स्विंग लो के आसपास आ गया है, लगभग 328 रुपए के आसपास। और पिछले 7-8 दिनों से यहाँ पे फॉल हमने देखा, और पिछले 2 दिनों की जो फॉल थी दैट वाज ऑन वॉल्यूम्स। और अगर 327 टूटता है तो और भी दिक्कतें बढ़ेंगी। तो फॉलिंग नाइफ को फॉर द टाइमिंग नहीं कैच करना चाहिए। कुछ कंसोलिडेशन, अच्छे पैटर्न्स इमर्ज होंगे, तभी हम यहाँ पे एक पॉजिटिव व्यू लेंगे। जी, आप जवाब दे रहे हैं और अब बहुत तेजी से सवाल आने लगे हैं, लेकिन थोड़ा सा समय का तकाजा यहाँ पर अभी ये कह रहा है कि अब सोशल मीडिया के लिए फिलहाल होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि कार्यक्रम का समय हो रहा है समाप्त। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स? जी, थैंक यू विपिन जी। बस डिस्क्लेमर ये है कि जितने भी स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस हुए हैं, मेरी इसमें कोई पर्सनल पोजीशन, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग पोजीशन नहीं है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे। और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रोज हमसे जुड़ते हैं, अपने सवाल हमें भेजते हैं, हम पर भरोसा करते हैं। हम भी उसी भरोसे को कायम रखने की पूरी कोशिश करते हैं। तो कल के लिए हमारी शुभकामनाएं, एक अच्छा, सुरक्षित और फायदे का ट्रेड करें आप। नमस्कार।